हेलो गाइस, आज से हम एक नया जर्नी शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जितने भी बेसिक थे प्रोग्रामिंग का उसके बारे में जाना, जो एक्चुअल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आता है। लाइक वेरिएबल, लूप्स, एरे, ये हर लैंग्वेज में होता है। अब हम जो चालू करेंगे ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे डिनोट रहेगा, जिसका नाम है जावा। तो बेसिकली जावा को ही हमने क्यों चुना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग डिमांड में है और एक्चुअली मेरा जो कोर है, जो लर्निंग लैंग्वेज है, वो बेसिकली जावा है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसके क्या जो इम्पोर्टेंट की फीचर हैं, जिसके कारण हमको इस लैंग्वेज को चुनना चाहिए। तो पहला तो ये कि ये हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बेसिकली ये क्या होता है, ये एक्चुअली रियल वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है। इन फर्दर वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कोड में कैसे यूज होता है। अभी फिलहाल आप ये जानिए कि जो कोड होता है उसका कनेक्शन रियल वर्ल्ड से कराना ही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये मोस्ट की फीचर है जावा का, जो दूसरे लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करते। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो जावा का कोड है वो आप दूसरे मशीन में भी, दूसरे लैपटॉप में भी रन कर सकते हो बिना किसी एरर के। लाइक एक जगह लिखना और कई जगह उसको रन करना, ये होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली ये दो की फीचर हैं, और बोले तो यही इम्पोर्टेंट की फैक्टर है जिसके कारण जावा का यूज इन रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एक बिगनर के पर्सपेक्टिव से और एक लर्नर के पर्सपेक्टिव से हमें इस लैंग्वेज को क्यों चुनना चाहिए। तो पहला तो है कि इजी टू यूज। इसका जो सिंटैक्स है, जो कोड का रीडेबिलिटी है, वो नीट एंड क्लीन है। सेकंड है इजी फ्रेंडली है, लाइक आप कोड को देख के ही समझ सकते हो कि कोड में हो क्या रहा है। थर्ड है जो बड़े बड़े एमएनसी हैं जैसे अमेजोन, गूगल, वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और फोर्थ है बैकएंड डेवलपमेंट। लाइक आप जो जैसे कि इन रियल वर्ल्ड में जो वेबसाइट होता है ना, वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे वो रन कर रहा है, तो उसका कोड भी किस में लिखा जाता है, जावा लैंग्वेज पे। बेसिकली फोर की फैक्टर हैं, इसके अलावा भी और हैं। अब देखते हैं कि इन रियल लाइफ इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, ताकि हम इजिली इससे कोरिलेट कर सकें। तो पहला होता है एंड्रॉयड ऐप, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं मोबाइल ऐप। टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, और जितने भी प्ले स्टोर से डाउनलोड हम करते हैं, वो बेसिकली इसके पीछे जावा लैंग्वेज का यूज़ होता है। और होता है मोबाइल बैंकिंग और अदर बैंकिंग, बिकॉज सिक्योरिटी पर्पस के लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। थर्ड होता है जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट हैं, जैसे अमेजोन हो गया, किसी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो गया, तो इसके पीछे भी जावा लैंग्वेज का यूज़ होता है। और होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन है जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, इनमें भी यूज़ होता है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर जावा लैंग्वेज का यूज़ होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी आप जावा लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। अदर लैंग्वेज भी इसमें यूज़ होता है, लेकिन जावा लैंग्वेज बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, और इसको हम कई एरिया से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्मॉल इंट्रो अबाउट द जावा लैंग्वेज। आने वाले फर्दर वीडियो में हम इसके डिटेल के बारे में और इनसे जुड़े हुए और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे।